प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस में आप लोगों को लिया, तो उसमें कई सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपने उसे अच्छे से देखा, समझा और उसको समझने की कोशिश आपने किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके बीटीएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लूंगा, इसमें से कोई एक सवाल आ सकता है आपके एग्जाम्स में। बाकी अगर कोई और अपडेट्स आएंगे या इससे रिलेटेड कोई क्लियर कट मिलेगा कि हाँ इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोसेस है ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना और रन करना जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत हम ऑर्गेनाइज, मैनेज और ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ प्रॉफिट अर्न करें, है ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य होता है कि हमें वहां से कुछ प्रॉफिट मिले। जैसे मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर कोर्सेज सेल कर रहा हूं, चाहे वो एप्लीकेशन के ऊपर हो या यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हो, दोनों से हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक नॉमिनल प्रॉफिट हमें मिले, ताकि जो हमारी लाइफ स्टाइल्स है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारा थोड़ा बेहतर हो सके, उसके लिए। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेसेस, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है हु डिफाइंड एंटरप्रेन्योर एज ए इन्वेंटर। किसने जो है डिफाइन किया था कि एंटरप्रेन्योर जो है एक इन्वेंटर होता है? यह डिफाइन किया गया था जोसेफ स्कम्पीटर के द्वारा। एंटरप्रेन्योरशिप मेनली इन्वॉल्व, एंटरप्रेन्योरशिप जो है मेनली इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप मेनली इन्वॉल्व होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिस्क टेकिंग, है ना। एंटरप्रेन्योर जो है इन्वॉल्व करता है मेनली रिस्क टेकिंग, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है तो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है which is not a function of entrepreneur। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है गवर्नमेंट टैक्सेशन, है ना। गवर्नमेंट टैक्सेशन जो है एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है इनोवेशन, रिस्क बियरिंग और रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग या रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है, बट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो एंटरप्रेन्योर का पार्ट नहीं होता है। टैक्स जो है हैंडल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो गवर्नमेंट का पार्ट है, ना कि एंटरप्रेन्योर का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स मेनली, एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसमें हेल्प करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्रिएटिंग इंडस्ट्री, जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव। एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप और इनोवेशन, ये तीनों जो है होता है एक एंटरप्रेन्योर के पास। अगला क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योर? सेल्फ कॉन्फिडेंट। जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो बेटर डिसीजंस नहीं दे सकता है, और जब बेटर डिसीजन नहीं होगा तो जो बिजनेसेस स्टार्ट किया गया उसमें उसका ग्रोथ जो है बेहतर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मेनली प्रोमोट्स। एंटरप्रेन्योरशिप मेनली प्रोमोट्स, तो ये मेनली प्रमोट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। किसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को।
अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू, तो बिजनेस क्रिएशन, बिजनेस मैनेजमेंट और इनोवेशन, ऑल ऑफ द एबव। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स टू, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज करता है आपका लैंड, लेबर और कैपिटल को, तो ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इंप्रूव्स, एंटरप्रेन्योरशिप इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, किसको? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर आर कंसीडर्ड जॉब क्रिएटर, जॉब क्रिएटर के तौर पे कंसीडर किया जाता है एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये इन्वॉल्व करता है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव। एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ऑल ऑफ द एबव। एंटरप्रेन्योरशिप मेनली फोकस ऑन, एंटरप्रेन्योरशिप जो है मेनली फोकस करता है किसके ऊपर? तो ये फोकस करता है प्रॉफिट जनरेशन, इनोवेशन और बिजनेस एक्सपेंशन, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर एक्ट एज, एंटरप्रेन्योर एक्ट करता है एज रिस्क बियरर, इनोवेटर्स और डिसीजन मेकर, ऑल ऑफ द एबव। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंप्रूव्स, तो ये इंप्रूव करता है बिजनेस स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और मैनेजेरियल स्किल्स को इंप्रूव करता है, तो ऑल ऑफ द एबव। एंटरप्रेन्योर हु इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज इज कॉल्ड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, उसको क्या बोलते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो है हम लोग बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है एंटरप्रेन्योर हु कॉपीज सक्सेसफुल बिजनेसेस इज कॉल्ड। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो सक्सेसफुल बिजनेसेस को कॉपी करता है तो उसको बोला जाता है इमिटेटिव बिजनेसेस। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है एंटरप्रेन्योर हु रजिस्ट चेंजेस, जो चेंजेस को रजिस्ट करता है उसको बोला जाता है आपका फेवियन, क्या बोला जाता है? फेवियन। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर हु रिफ्यूजेज टू अडॉप्ट चेंज, उसको बोला जाता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। हु विच एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट टेक्नोलॉजी स्लोली, कौन सा एंटरप्रेन्योर जो है अडॉप्ट करता है टेक्नोलॉजी को स्लोली, तो उसको बोलता है फेवियन एंटरप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है विच एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स न्यू मार्केट, तो वो क्रिएट करता है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। विच एंटरप्रेन्योर कॉपी इनोवेशंस, तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कॉपी करता है इनोवेशंस को। ड्रोन एंटरप्रेन्योर बिलीव करता है आपका ट्रेडिशनल में या ट्रेडिशन में। फेवियन एंटरप्रेन्योर जो है ये आपका वेरी कॉशंस होता है, मतलब सावधानी के साथ आगे जो है बढ़ता है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर प्रोमोट टेक्नोलॉजी, न्यू आइडिया और इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल ऑफ द एबव। एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। एमएसएमई इंपॉर्टेंट होता है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर स्मॉल कैपिटल, मतलब जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा होता है बहुत ही कम होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोमोट, तो ये प्रोमोट करता है रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और लोकल प्रोडक्शंस को, ऑल ऑफ द एबव। विच इज
an example of a small industry? Which is an example of a small industry? तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल इंडस्ट्रीज रिक्वायर लिमिटेड रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है? तो हेल्प करता है पॉवर्टी रिडक्शन, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ऑल ऑफ द एबव। MSME sector contributes significantly to GDP, employment or export. So all of the above. A small industries is called cottage industries, micro industries और a small industries. तो all of the above जो है a small industries में आपका आता है। MSME sector is also known as backbone of इकोनॉमी। MSME सेक्टर जो है इसको बैकबोन ऑफ इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है डिस्क्राइब करता है बिजनेस प्लान, मार्केट प्लान और फाइनेंशियल प्लान। तो ऑल ऑफ द एबव। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बिफोर, है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी चेक करता है प्रोजेक्ट विएबिलिटी, मार्केट डिमांड और टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो ऑल ऑफ द एबव। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूड करता है आपका पर्सनल सेविंग। एक्सटर्नल फाइनेंस में आता है बैंक लोन। क्या आता है? बैंक लोन। पर्सनल सेविंग, रिटेन्ड प्रॉफिट और फैमिली सेविंग ये आता है इंटरनल फाइनेंस में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है क्या? तो लोन प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प्स इन बैंक लोन अप्रूवल, प्रोजेक्ट प्लानिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। तो ऑल ऑफ द एबव। टेक्निकल फिजिबिलिटी रेफर्स करता है, किस चीज को रेफर्स करता है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर। तो ऑल ऑफ द एबव। मार्केट फिजिबिलिटी स्टडीज होता है डिमांड फॉर प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और कंपटीशन। तो ऑल ऑफ द एबव। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी फोकसेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है फोकस करता है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या स्टैंड होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ईडीपी का क्या उद्देश्य होता है? तो डेवलप एंटरप्रेन्योर, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट और इम्प्रूव स्किल्स। तो ऑल ऑफ द एबव। गवर्नमेंट promotes entrepreneurship through सब्सिडीज, ट्रेनिंग और लोन के माध्यम से प्रमोट करता है गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग डेवलप करता है आपका बिजनेस स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। ऑल ऑफ द एबव। Entrepreneurship encourages तो वो इनकरेज करता है इनोवेशन, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। बाकी मिलते हैं अगली क्लासेस में अगले और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो जो लोग YouTube पे वीडियोस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग ऐप पे जुड़े हैं आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर स्कोर जो है आपका होगा, उतना बेहतर आप स्कोर जो है अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।